मिट्टी की मोहब्बत में हम आसुफ्ता सरों ने, मिट्टी की मोहब्बत में हम आसुफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। आज यौम जमहूरियत का दिन है। यौम जमहूरियत के खास मौके पर मैं आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का नया संविधान लागू हुआ था। आज ही के दिन इस देश से राजशाही का खात्मा हुआ था और लोकतंत्र प्रजातंत्र का उदय हुआ था। संविधान लागू होने से पहले यह देश राजशाही था, राजा को प्रजा समझा जाता था। लेकिन जब इस देश का संविधान लागू हुआ तो जो रिवाज सदियों से चला आ रहा था, इसे बदल दिया गया। राजा को प्रजा बना दिया गया और प्रजा को राजा। इसीलिए हम संवैधानिक पदों पर बैठने वालों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मैं नेता नहीं हूं, आपका सेवक हूं, आपका नौकर हूं। लेकिन कभी कभी संवैधानिक पदों पर बैठने वाले खुद को मालिक समझने लगते हैं। तभी देश की जनता उसे याद दिलाती है कि किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, चिराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। और बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच बड़ा डोर किसके हाथ में है। ये ताकत हमें संविधान से मिला है और संविधान आजाद हिंदुस्तान से मिला है। ये आजादी हमें विरासत में नहीं मिली है। इस आजादी के लिए बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ा था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग शामिल थे। मगर अफसोस आजकल मुसलमानों को सबकी निगाहों से देखा जाता है। यह हकीकत है इस दौर का। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खा के वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। आजादी के 80 सालों बाद भी मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है। मैं मानता हूं कि अगर हिंदुस्तान के दरो दीवार की तरफ देखा जाए तो आप ही दिखाई देंगे, क्योंकि एक इमारत जब बनकर तैयार हो जाता है तब उस इमारत की जो आखिरी ईंट है वो सबको दिखाई देती है। तारीफ भी लोग उस आखिरी ईंट की करते हैं, छत की करते हैं, लेकिन उस इमारत को बनाने में जो पहले ईंट लगी होती है उसे कोई नहीं देखता। यहाँ बेशक आखिरी ईंट आप हैं, छत आप हैं, मगर हम इस इमारत की नींव हैं। इसीलिए महराज फैजाबादी कहते हैं कि एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, और दुनिया ये समझती है कि आजाद हैं हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। इस देश के लिए अनगिनत लोग लड़े और शहीद हो गए, मगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ तो वो मुगलों के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर थे। और इस देश का सबसे बड़ा बदनसीब भी कोई था तो वो भी बहादुर शाह जफर थे। एक बादशाह जिसके हाथ से उसकी सल्तनत चली गई, जिसके बाद भी उसकी आखिरी ख्वाहिश इस देश के लिए शहीद होना और इस देश की मिट्टी में दफन होना था, मगर अफसोस ये भी पूरी ना हो सकी। बहादुर शाह जफर को बर्मा में रंगून की जेल में कैद कर दिया गया। वहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उन्होंने अपने आप को बदनसीब कहा और उन्होंने एक शेर लिखा कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, और कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिले कोई यार में। ये मुसलमान थे। इसके बाद भी मुसलमानों को ताना दिया जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। इस मुद्दे पर बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ये बातें आम हो गई हैं। जिधर देखो पाकिस्तान भेजने के लिए टिकट लेकर खड़े रहते हैं, वो भी उस पाकिस्तान में जिसे 1947 में हमारे पुरखों ने ठोकर मार दिया था,
आज हम भी ठोकर मारते हैं और हमारे आने वाली 1000 नस्लें भी पाकिस्तान को ठोकर मारती रहेंगी और हिंदुस्तान से मोहब्बत करने का सबूत भी देती रहेंगी। इसलिए राहत इंदौरी साहब करते हैं, ऐ जमी एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे सो जाएंगे। ऐ जमी एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से ईमान से। और एक आखिरी शेर कह के मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। इस देश से कितनी मोहब्बत हम करते हैं, इस शेर में मैं बयां करता हूँ कि मोहब्बत कितनी करते हैं किसी दिन हम बता देंगे, मोहब्बत कितनी करते हैं किसी दिन हम बता देंगे, इबादत कैसी होती है किसी दिन हम दिखा देंगे। और यही है आरज़ू एक दिन तिरंगा हाथ में लेकर, यही है आरज़ू एक दिन तिरंगा हाथ में लेकर, वतन की आन की खातिर खुशी से सर कटा देंगे, वतन की आन की खातिर खुशी से सर कटा देंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।